नमस्कार दोस्तों, सिविल जॉब एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शशांक अग्रवाल। हमारी ये श्रृंखला चल रही है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन की, जिसमें सबसे पहले टॉपिक्स जो हमारे हैं दर्शन शास्त्र के, इसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि पहले लेक्चर्स में मैंने आपको इसके पहले चारवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन का विस्तार से बताया। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिए हम वास्तविकता में अगर देखें तो संपूर्ण दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, अपितु हम अपना फोर्थ पेपर तैयार कर रहे हैं। फोर्थ पेपर तैयार करने के लिए बच्चों एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वह ये है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजों को ही सिर्फ आप पढ़ें, क्योंकि अगर आप पूरे दर्शन शास्त्र पढ़ने जाएंगे तो आप सिर्फ फोर्थ पेपर ही तैयार करते हुए आपको बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि फोर्थ पेपर में दर्शन शास्त्र सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है, हम देखते हैं कि फोर्थ पेपर दो पार्टों में बटा हुआ है। पहला पार्ट तो आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, और दूसरा पार्ट आपका प्रबंधन। ठीक है, अब पहले पार्ट में भी अगर आप देखो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, जो पहले लेक्चर मैंने आपको सिलेबस में समझाया था, उसमें भी दर्शन जो है ना वो सिर्फ पहला यूनिट है आपका, क्लियर, जिसमें हमारे 19 दार्शनिक विचारक हमें दिए हुए हैं। तो हर एक लेक्चर में सिर्फ हम एक दार्शनिक विचारक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बौद्ध दर्शन में एक लेक्चर में कंप्लीट बौद्ध दर्शन आपको पढ़ाया। ठीक है, इसी प्रकार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण जैन दर्शन। ठीक है, पहला लेक्चर आपको जरा याद हो तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था पहले लेक्चर में आपको, कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में दो भागों में बांटा गया है, एक नास्तिक दर्शन और एक आस्तिक दर्शन। क्लियर, भारतीय दार्शनिक परंपरा को दो भागों में बांटा गया है, एक नास्तिक दर्शन होते हैं और दूसरे आस्तिक दर्शन, है ना, नास्तिक दर्शन और दूसरे नंबर पे आस्तिक दर्शन। क्लियर है, नास्तिक दर्शन वे दर्शन कहलाते हैं दार्शनिक परंपरा के तहत जो वेदों की सत्ता पे विश्वास नहीं करते, और आस्तिक दर्शन वे दर्शन कहलाते हैं जो वेदों की सत्ता पे विश्वास करते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में तीन दर्शनों को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। ये तीन दर्शन कौन कौन से हैं? पहला दर्शन है आपका चारवाक दर्शन, दूसरे नंबर पे है आपका जैन दर्शन, और तीसरे नंबर पे है बौद्ध दर्शन। ठीक है, मैंने पहले बौद्ध लिखा था। देखिए, चारवाक और बौद्धों के विषय में हमने लास्ट के दो लेक्चर्स में पढ़ा। आज हमारी नास्तिक दर्शन का तीसरा और महत्वपूर्ण दर्शन जैन दर्शन हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी तरफ आता है आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्या होते हैं? ऐसी दार्शनिक परंपराएं या ऐसे दार्शनिक विचार जो वेदों को आधार मानकर, वेदों की सत्ता में विश्वास करते हुए अपने संपूर्ण दार्शनिक परंपराओं का, अपनी संपूर्ण विचारधाराओं का प्रतिपादन करते हैं। ऐसी दार्शनिक परंपराओं को क्या कहा जाता है? आस्तिक दर्शन। भारतीय दार्शनिक परंपरा में जो आपके षड दर्शन है, 6 दर्शन जिसे कहा जाता है, 6 दर्शनों का समूह संयुक्त रूप से षड दर्शन की संज्ञा दी जाती है। तो ये षड दर्शन जो है आपके, वो आस्तिक दर्शन है। इन षड दर्शनों में कौन कौन से आते हैं? पहला योग आता है सांख्य। अच्छा, ये समूहों के रूप में होते हैं, जैसे सांख्य के साथ होता है योग। दूसरा दर्शन है सांख्य योग, इसको संयुक्त रूप से हम सांख्य योग के रूप में पढ़ते हैं। क्लियर, फिर सांख्य योग के बाद न्याय वैशेषिक, तो न्याय एक दर्शन है और दूसरा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, फिर मीमांसा एक महत्वपूर्ण दर्शन है, और मीमांसा के बाद अगला दर्शन है वेदांत दर्शन। ठीक है, तो इस प्रकार इन 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर है, आज हम आते हैं जैन दर्शन। देखिए, जैन दर्शन में एक नास्तिक दर्शन है। क्यों नास्तिक दर्शन है? क्योंकि ये वेदों की सत्ता पे विश्वास नहीं करता। जैन दार्शनिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके नाम आपने इतिहास में पढ़ा होगा, महावीर स्वामी हुए, है ना। इस दार्शनिक परंपरा में महावीर स्वामी इसके प्रतिपादक नहीं थे, इसके प्रवर्तक हुए। अर्थात जैन दर्शन में आप देखो, या जैन धर्म में तीर्थंकरों की परंपरा थी। ठीक है, तीर्थंकर परंपरा जिसमें आपके 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और इन्होंने, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए और जैन दर्शन को, जैन दार्शनिक परंपराओं को अपनी प्रसिद्धि दिलाई।
क्लियर? यह दर्शन ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से आपका अनेकांतवादी है ना। अनेकांतवादी दर्शन ऐसे दर्शन होते हैं जो अनेक आत्माओं पे, अनेक तत्वों पे, अनेक विषयों की सत्ता पे विश्वास करने वाला दर्शन है, जिसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा जीवन परिचय आपको देख लेते हैं महावीर स्वामी का, है ना। आपने इतिहास में इस जीवन परिचय को पढ़ा होगा महावीर स्वामी के बारे में, है ना। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, महावीर स्वामी ये जैन दर्शन के कौन थे? 24वें तीर्थंकर। हालांकि आपके दर्शन में ना जीवन परिचय नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा सा आप जान लो, है ना। जब महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व, कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था, है ना। इनका जो प्रतीक माना जाता है वह सिंह माना जाता है। इनकी मृत्यु जो हुई पावापुरी में, आपने इतिहास में पढ़ा हुआ, चुंद नामक एक व्यक्ति था जिसके यहाँ शुकर मांस का खा लिया था, जिनको एक अतिसार हो गया था, जिससे महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व हुई थी, है ना। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। आपको पता होगा कि महावीर स्वामी राजकुल से संबंधित थे। अपने पिता की आज्ञा लेकर 28 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास ले लिया था, ठीक है। और संन्यास लेने के बाद इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की और जैन धर्म की शिक्षाएं ग्रहण की। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ये जीवन परिचय तो आपने देख रखा है, ठीक है। इनके बाद इनके दामाद का नाम अक्सर आप में सुनने में आ जाता है कि इनके दामाद जो थे ना उनका नाम जामाली था, और ये जामाली जो थे यही इनके पहले शिष्य बनते हैं महावीर स्वामी के। क्लियर? फिर नरेश जो था दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला मानी जाती है। क्लियर? इसके अतिरिक्त जंबी ग्राम रिजु पालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म ग्रंथों में इसे निगम कहा जाता है। जो ज्ञान प्राप्ति है उसे निगम कहा जाता है। निगम के बाद ही ये क्या कहलाए? जिन कहलाए। जिन अर्थात जिन शब्द से ही जैन शब्द ना, जैन शब्द की उत्पत्ति में आगे आपको पढ़ाता हूं। जैन शब्द की उत्पत्ति इसी जिन शब्द से हुई है। जिन मतलब जो इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति। क्या कहते हैं इसको? इंद्रियों को जीतने वाला, जीतने वाला। इसी को ही निर्ग्रंथ भी कहा जाता है, ठीक है। महावीर की मृत्यु लगभग 200 वर्ष पश्चात आपको पता होगा कि जैन धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया था। एक था श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर की कहानी यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस पर जाएंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा खींचेगा, ठीक है। आपको महत्वपूर्ण भी नहीं है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम वो जानते हैं, ठीक है। महावीर के उपदेशों की भाषा जो थी प्राकृतिक या अर्धमागधी थी, ये तो आप जानते हो, इतिहास में पढ़ चुके हो, है ना। पाली भाषा जो थी वो बौद्धों की थी, जबकि प्राकृत भाषा जो थी वो जैनियों की थी, है ना। कुछ प्रमुख शासकों ने इनका राजाश्रय प्राप्त हुआ था, जैसे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खारवेल और अमोघवर्ष, है ना। कालांतर में हम चंदेल वंश के शासकों में भी देखें तो जैन धर्म को मानने वाले अनेक शासक हुए, जैसे राजा धंग था, धंग का पुत्र राजा गंडदेव था, गंडदेव धंग, और ये कुछ ऐसे शासक हुए। जैसे आपने देखा होगा ना खजुराहो में कुछ पार्श्वनाथ, विश्वनाथ जैसे मंदिर बने हुए हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। हालांकि भारत में जैन धर्म को बहुत ज्यादा राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि महान शासक अशोक जैसे शासकों का जो बौद्धों को राजाश्रय प्राप्त हुआ, जिसका अगर आप देखोगे तो बौद्ध जो धर्म है पूरे विश्व में फैला, जबकि जैन धर्म जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, ये तो पहली चीज तो भारत से बाहर ही नहीं जा सका, और भारत में भी जैन धर्म बहुत सीमित लोगों तक ही रह गया, अर्थात ज्यादा राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ। इनके प्रिय शिष्य 11 जो संख्या थी इनकी, उन्हें गणघट कहा जाता था, गणघट के नाम से जाना जाता था। 11वां शिष्य जिसमें सुधर्मन हुआ करता था। 10वीं शताब्दी के मध्य में श्रावण बेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति, आपने सुना है इसके नाम? गोमतेश्वर की एक प्रसिद्ध मूर्ति है, ठीक है। चंदेल शासकों ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको। कौन कौन से मंदिर है फेमस आपने पढ़े होंगे मध्य प्रदेश में, जैसे एक फेमस मंदिर है पार्श्वनाथ का मंदिर, है ना, पार्श्वनाथ। एक मंदिर है विश्वनाथ, ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। तो ये छोटा सा जीवन परिचय, इसमें समझने वाली कुछ बात नहीं थी, ये वन लाइनर फैक्ट थे। क्लियर? तो इनका जन्म, मृत्यु, ये सारी चीजें हैं। अब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह महावीर स्वामी ने जैन धर्म, पहली चीज तो ये जैन शब्द कहां से आया, है ना। आगे हम इनके दार्शनिक परंपराओं को देखेंगे। तो कहा जाता है कि जैन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि जैन शब्द की उत्पत्ति
जिन शब्द से निकलता है ना, जिन। और जिन संस्कृत भाषा के जी धातु से व्युत्पन्न होता है। जी का अर्थ होता है जीतना, है ना। ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, वही है जिन और वही है जैन। ठीक है। फिर उसी के प्रकार जीन के जो अनुयायी हैं वो जैन कहे जाने लगे। जैन मत के अनुयायी अपने धर्म को, प्रचार को या तीर्थंकरों के तीर्थंकर कहते हैं। मतलब जैन धर्म में आपको पता है कि तीर्थंकरों की परंपरा रही। जैन धर्म के जो जितने भी प्रचारक थे उनको क्या कहा गया, तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर स्वामी इसी जैन धर्म के ही कौन से 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। क्लियर। तो ये बस है आज हमें जो पढ़ना है, बेसिकली यहां से आते हैं हमारा जैन दर्शन का पूर्ण विचार क्या है। देखिए ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से अगर हम देखें, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि किसी भी दार्शनिक परंपरा में कुछ विचारों पर अध्ययन किया जाता है, कुछ तर्कों पर अध्ययन किया जाता है या कुछ विषयों पर अध्ययन किया जाता है ना। उन्हें मीमांसा कहते हैं। मीमांसा मतलब होता है सिंपल सा, देखिए है ना। आप यहां से पहले एक फिर से मैं पूरी चीजें क्लियर करता हूं आपको। जैसे ये शब्द आता है, एक शब्द आता है मीमांसा। मीमांसा, मीमांसा मतलब होता है जानने की इच्छा। क्या होता है? जानने की इच्छा, इच्छा या जानने की इच्छा, अरे सॉरी यार, जानने की इच्छा या जिज्ञासा जिसको कहते हैं, है ना, इसको कहा जाता है मीमांसा। अब किसी भी दार्शनिक परंपरा में देखिए कुछ महत्वपूर्ण मीमांसाएं होती हैं। जैसे पहली मीमांसा होती है ज्ञान मीमांसा। जब आप जैन दर्शन पढ़ेंगे, ज्ञान मीमांसा मतलब सिंपल से समझिए, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या नॉलेज को जानने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? ज्ञान मीमांसा। अब जब हम जैन दर्शन पढ़ते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा में मतलब ज्ञान प्राप्त करना मतलब क्या? जैसे आपको किसी भी से, जैसे इतिहास पढ़ना है तो सबसे पहले आप जानोगे ना इतिहास जानने के स्रोत क्या है, किन किन पुस्तकों से हम इतिहास पढ़ सकते हैं, है ना। पुस्तकें के बाद कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं जिनसे इतिहास को जाना जा सकता है। फिर इतिहास की कौन से क्लासरूम अच्छी होती है, कौन व्यक्ति है जो अच्छा इतिहास पढ़ा सकता है, वही है। अब ज्ञान मीमांसा मतलब ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान कौन सा सही है कौन सा गलत है, यही कहलाता है ज्ञान मीमांसा। तो मीमांसा मतलब जानने की इच्छा और ज्ञान मीमांसा मतलब ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा। अब हम जैन दर्शन में आते हैं तो जैन दर्शन में ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या है? जैन दर्शन ज्ञान को दो भागों में बांटता है ना। एक परमार्थिक ज्ञान और एक व्यवहारिक ज्ञान। और ज्ञान को कहता है कि ज्ञान वास्तविकता में एक बल्ब की तरह है। जैसे मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं। ज्ञान, सांख्य दर्शन के विपरीत ज्ञान कहता है कि ज्ञान एक प्रकाश पुंज की तरह है जो खुद भी प्रकाशित होता है और ज्ञान औरों को भी प्रकाशित करता है। और यह बताते हुए जैन दार्शनिक ज्ञान के प्रकारों को भी बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान कौन है और आभासी ज्ञान कौन है। ठीक है। तो इस प्रकार ज्ञान मीमांसा आपको नएवाद की ओर ले जाता है। नएवाद मतलब होता है हमेशा नए ज्ञान की ओर प्राप्त करना। नया ज्ञान क्या है ना, हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा ही नयावाद है। क्लियर। तो ज्ञान मीमांसा इनकी कैसी है? नएवाद, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अगला जाते हैं तत्व मीमांसा इनकी कैसी है। तत्व मीमांसा क्या होता है? इसके तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्व के स्वरूप, संरचना, आकृति, उत्पत्ति और विनाश का अध्ययन करते हैं। सामान्य भाषा में अगर बताएं तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत मानव का जन्म किस लिए हुआ, ईश्वर क्या होता है, आत्मा क्या होती है, आत्मा होती है या नहीं होती है, ठीक है। फिर मनुष्य का जन्म उद्देश्य क्या है, मनुष्य अगर जन्म पुनर्जन्म की अवधारणा, ऐसे कुछ विषय होते हैं जो तत्व मीमांसा के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। जैन दर्शन की जो तत्व मीमांसा है वह उनके ज्ञान मीमांसा की ही उपसिद्धि है। कैसे? ज्ञान मीमांसा जब नएवाद की ओर आपको ले जाती है तो तत्व मीमांसा आपको अनेकांतवाद की ओर ले जाती है। जैन दार्शनिक कहते हैं कि किसी भी तत्व, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन का अगर आप बोले कि यह पेन काले रंग की है, क्लियर,
जैन दार्शनिक क्या कहेंगे कि सिर्फ काला रंग इसकी एक विशेषता है, यह पूर्णतः पेन काले रंग की इसकी संपूर्ण परिभाषा नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? जैसे इसको आप कह सकते हो यह पेन लाल नहीं है, यह भी तो सही हुआ। यह पेन पीले रंग की नहीं है, यह कथन भी सही हुआ। मतलब किसी वस्तु की, जैसे उदाहरण के तौर पर ये मोबाइल है, तो इस मोबाइल की आप 1000 परिभाषाएं दे सकते हो और सारी एक दृष्टिकोण से सही होती है। मतलब ज्ञान हमेशा सापेक्षित होता है, कोई भी ज्ञान वास्तविक नहीं होता। यही है अनेकांतवाद। जैन दर्शन आपको अनेकांतवाद की ओर ले जाता है। परामर्श मीमांसा एक नया विषय है। परामर्श मीमांसा मतलब ज्ञान लोगों को किस प्रकार का परामर्श देना चाहिए, जैन दार्शनिक क्या सलाह देते हैं आपको, जीवन जीने के तरीके क्या होने चाहिए। तो इनकी परामर्श मीमांसा स्यादवाद की ओर ले जाती है। स्यादवाद मतलब स्याद का शाब्दिक अर्थ होता है शायद, है ना। तो जैन दार्शनिक समस्त विवादों का समाधान के लिए कहते हैं कि हर कथन के लिए पहले आप स्याद शब्द का प्रयोग करिए, शायद। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक, अगर आप गाय की परिभाषा लिख रहे हैं, तो अगर मैंने कहा गाय लाल रंग की है, एक व्यक्ति आता है, नहीं यार गाय लाल रंग की नहीं है, उस गाय का कलर तो भूरा है, और हम दोनों में विवाद हो गया। व्यक्ति ए और व्यक्ति बी में विवाद हो गया कि गाय क्या लाल रंग की है या गाय भूरे रंग की है। क्लियर? अब दोनों के विवादों का समाधान क्या है? जैन दर्शन ये कहता है कि अगर दोनों व्यक्ति ये बोले, पहला व्यक्ति बोले कि शायद गाय लाल रंग की है, दूसरा व्यक्ति बोले शायद गाय भूरे रंग की, समस्या समाधान। दोनों सापेक्षिक दृष्टिकोण से सही है, वास्तविक दृष्टिकोण से दोनों गलत भी हो सकते हैं और सही। यही है स्यादवाद। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और नीति मीमांसा क्या है? नीति मीमांसा मानव जीवन को मतलब अज्ञानता को जैन दर्शन बंधन और अज्ञानता को दूर करना ही मोक्ष कहलाता है। तो बंधन और मोक्ष के बारे में इनके जो विचार है वह इनकी नीति मीमांसा। मोक्ष को ही ये परम लक्ष्य जीवन का मानते हैं। जैन दार्शनिक कहते हैं कि निर्ग्रंथ या मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनों से मुक्त हो जाना। तो बंधन और मोक्ष ही इनकी मूल, इनकी क्या है? नीति मीमांसा है। तो जैन दर्शन के अंतर्गत हम इन 4 विषयों पर अध्ययन करने वाले हैं: ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, परामर्श मीमांसा और नीति मीमांसा। फिर इसके अतिरिक्त कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, अति लघुत्तरीय प्रश्न, उनका भी अध्ययन करेंगे। जैसे कि कई बार आपसे पंच महाव्रत पूछ लेता है, पंच अणुव्रत पूछ लेता है, त्रिरत्न पूछ लेता है, स्यादवाद को शॉर्ट में पूछ लेता है। कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को अंतिम में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है जैन दर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं। देखिए, किसी भी दर्शन में ना जो दर्शन की उत्पत्ति होती है, मैंने बौद्ध दर्शन के पहले भी ये लाइन शायद बोली थी, दर्शन की उत्पत्ति या दर्शन पढ़ने से पहले उस क्षेत्र की, उस देश काल और परिस्थिति की आप जानकारी सिर्फ प्राप्त कर लो तो आपको उस दर्शन में व्यक्ति क्या कहने वाला है आपको पता चल जाएगा। जैन दर्शन की जो उत्पत्ति हुई आप जानते हो, वो 6वीं सदी ईसा पूर्व, महावीर जी का 6वीं सदी ईसा पूर्व है ना हुई। यह जो काल था ये धार्मिक कर्म कांडों की अधिकता वाला काल था, धार्मिक कर्म कांडों की प्रगाढ़ता वाला काल था। ये एक ऐसा काल था जिसमें समस्याएं, भारत में ऊंच नीच की भावना आ चुकी थी, महिलाओं की स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही थी, है ना। धार्मिक कर्मकांड, पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद अपने एक्सट्रीम पर था और समाज में ऊंच और नीच की भावना ने एक द्वेष उत्पन्न कर दिया था। जैन धर्म की उत्पत्ति वास्तविकता में आप देखोगे तो इसी के विपरीत, मतलब ब्राह्मण धर्म के विरोध में हुई, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण धर्म के समस्त सिद्धांतों को अस्वीकार करते हुए, वेदों की सत्ता को अस्वीकार करते हुए अपने स्वयं के समतानिष्ठ समाधान दिए, एक समतानिष्ठ समाज की स्थापना पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ऐसे सिद्धांत दिए जिससे समाज में सहिष्णुता की स्थापना हो। क्लियर? साथ ही साथ उन्होंने स्यादवाद जैसे सिद्धांत दिए जिससे जीवन में जो समस्त क्लेश है,
काया क्लेश संबंधी सिद्धांतों में उन्होंने दिया कि जीवनस्थ काया क्लेश कैसे क्या होता है और काया क्लेश को कैसे समाप्त किया जा सकता है, ये साध्यवाद सिद्धांत आपको बताता है। तो सामाजिक परिस्थितियों का समाधान, तात्कालिक समस्याओं का समाधान ही जैन दर्शन का मूल उद्देश्य था। अब जैन दर्शन आपके क्या बोलता है? सबसे पहले इसके स्टार्ट करते हैं ज्ञान मीमांसा। ठीक है, ज्ञान मीमांसा सबसे पहले मैंने आपको बताया। इस ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत क्या होता है? ज्ञान मीमांसा, ठीक है। देखिए, किसी भी दार्शनिक परंपरा में मैंने आपको बताया ज्ञान मीमांसा में किन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। पहला है ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। दूसरा अध्ययन किया जाता है ज्ञान के स्रोत, है ना। तीसरा ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के प्रकार। इन सभी विषयों पर अध्ययन जो होता है वो किसी भी दार्शनिक परंपरा में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखें तो जैन दर्शन, जैन दर्शन में सबसे पहली चीज बताया गया कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान क्या है के संदर्भ में जैन दार्शनिक उत्तर देते हैं कि ज्ञान एक प्रकाश पुंज की तरह है। क्या है? ज्ञान एक, लिख देता हूं, ज्ञान एक प्रकाश पुंज की तरह है जो स्वयं प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित होता है तथा दूसरों को भी प्रकाशवान बनाता है। सिंपल सा। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान एक प्रकाश पुंज की तरह है जो स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित बनाता है। ठीक है। अब ज्ञान को विस्तार करते हुए जैन दार्शनिक ज्ञान के कुछ प्रकार भी बताए हैं। जैन दार्शनिकों का कहना है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला ज्ञान होता है एक प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरे नंबर का ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान। आगे हम इनके बारे में जानेंगे। पहला ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान को भी फिर उन्होंने दो कैटेगराइज में किया, एक परमार्थिक ज्ञान और एक होता है सामव्यावहारिक या व्यवहारिक प्रत्यक्ष। ठीक है, परमार्थिक प्रत्यक्ष और एक व्यवहारिक प्रत्यक्ष। देखिए, सबसे पहला उन्होंने बोला प्रत्यक्ष ज्ञान। अब जानते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान जैन दर्शन के अनुसार। प्रत्यक्ष ज्ञान, जैन दर्शन ये कहता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान वह ज्ञान है जो जीवन काल में मनुष्य द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जो जीवन काल में मनुष्य द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है। और परोक्ष ज्ञान क्या है? ऐसे समस्त ज्ञान जो इह जीवन में प्राप्त करना प्रायः संभव नहीं होता। इह जीवन में, जीवन काल में प्राप्त करना प्रायः, जीवन काल में प्राप्ति प्रायः संभव नहीं, प्रायः संभव नहीं। ऐसे ज्ञान को क्या कहा गया? परोक्ष ज्ञान कहा गया। क्लियर? अब जैन दार्शनिक इस ज्ञान को और ज्यादा विस्तारित करते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान को भी दो प्रकार का बताते हैं। पहला परमार्थिक ज्ञान और दूसरे नंबर पे व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है। परमार्थिक ज्ञान वह ज्ञान होता है, सिंपल सा कैटेगराइज करके बताते हैं। परमार्थिक ज्ञान, परमार्थिक ज्ञान वह ज्ञान है जो हम इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रिय परक ज्ञान इसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? इंद्रिय मुक्त या इंद्रियातीत, इंद्रियातीत है ना, जो इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से प्राप्त ना किया जा सके।
ऐसे ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऐसे ज्ञान को परमार्थिक ज्ञान कहा जाता है। जबकि व्यवहारिक ज्ञान क्या है? ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जा सके, इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो, ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं हम? व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। अब पुनः परमार्थिक ज्ञान को भी और ज्यादा परिभाषित किया है जैन दार्शनिकों ने। परमार्थिक ज्ञान पहला अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य, जबकि व्यवहारिक ज्ञान क्या है? पहला है मति और दूसरे नंबर पे है श्रुति, है ना। अब इसको आगे मैं थोड़ा सा आपको और विस्तारित करके बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको परिभाषाएं और नोट्स में सारी चीजें पीपीटी के माध्यम से भी देने का प्रयास किया है ना। सबसे पहले ज्ञान क्या है, इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। ज्ञान क्या है? ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान वह है जो ज्ञान एक प्रकाश पुंज की तरह है, जो स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जिस प्रकार प्रकाश अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है और ज्ञान स्वयं भी परिप्रकाशित होता है, स्वपरिभाषी या स्वयं भी प्रकाशित होता है। जैन दर्शन की यह मान्यता न्याय वैशेषिक दर्शन के विरोध में है ना। न्याय वैशेषिक दर्शन जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया था कि ज्ञान सिर्फ दूसरों को प्रकाशित करता है, ज्ञान स्वयं प्रकाशित नहीं होता। जैन दार्शनिकों का मानना है नहीं, है ना, ज्ञान स्वयं भी प्रकाशित होता है और ज्ञान दूसरों को भी प्रकाशित करता है। अब ज्ञान को परिभाषित करते हुए जैन दार्शनिक अलग अलग ज्ञान बताए हैं। जैसे पहला ज्ञान मैंने बताया अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? मन व इंद्रियों की सहायता के बिना, सिंपल मैंने आपको बताया ना यहां पे कि ऐसे ज्ञान कौन कौन से? परमार्थिक ज्ञान जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किए जा सकते, वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। ठीक है, तो यहां पे अवधि ज्ञान क्या है? मन व इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मशक्ति से अमुक नियत मर्यादा की सीमा तक या मूर्त पदार्थों की जानकारी देने वाला ज्ञान ही अवधि ज्ञान कहलाता है। सिंपल सा वही परिभाषा फिर से रिपीट कर देता हूं। मन व इंद्रियों की सहायता के बिना जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो, इंद्रियातीत अर्थात आत्मशक्ति से अमुक नियत मर्यादा की सीमा तक, है ना, मूर्त पदार्थों की जानकारी देने वाला ज्ञान। अगर आपने एक सामान्य उदाहरण समझो, बचपन में आपने शक्तिमान सीरियल अगर देखा हो, तो वह ज्ञान जो आत्म व्यक्ति या आपने कई सीरियलों में देखा होगा, ध्यान की अवस्था में जब आपकी कुंडलियां जागृत होती है, इंद्रियों को आप अपने नियंत्रण में रख लेते हो और इंद्रियातीत कोई अनुभव होता है, मन व बुद्धि से आपको कोई ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो अमुक मर्यादा की सीमा तक मूर्त पदार्थों का जो जानकारी देने वाला ज्ञान होता है, वही ज्ञान जो होता है इसको अवधि ज्ञान कहा गया। क्लियर? ये दिव्य ज्ञान भी कह सकते हो। दिव्य एक दिव्य प्रकार का आपको प्रकाश का अनुभव होगा, वह ज्ञान दिव्य ज्ञान ही क्या कहलाया? अवधि ज्ञान। और दूसरा मनः पर्याय ज्ञान, तो अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, किसी और व्यक्ति के मन मस्तिष्क का ज्ञान अगर आप प्राप्त कर रहे हो तो मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। फिर कैवल्य ज्ञान क्या हुआ? कैवल्य ज्ञान वह ज्ञान जो पूर्ण ज्ञान है ना। और मति यहां पे मैं बता रहा हूं, अवधि और मनः पर्याय से होते हुए आप कैवल्य ज्ञान की ओर पहुंचते हो। कैवल्य ज्ञान है ना, ये अलग से सॉल्ट नोट्स में भी पूछा जाता है या अति लघुत्तरी प्रश्न में कि जैन दर्शन में कैवल्य ज्ञान क्या है। कैवल्य का ज्ञान केवल केवलिन को प्राप्त होता है, अर्थात जैन दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, वह निर्ग्रंथ कहलाता है, वह जिन कहलाता है। क्लियर? कैवल्य ज्ञान क्या है? जैन दर्शन के अनुसार पूर्ण ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, है ना, जो आपको पूर्णता का आभास करा दे, निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान, एकदम शुद्ध, संपूर्ण तथा अनंत ज्ञान जिस पर कोई आवरण नहीं होता, वास्तविक ज्ञान जो होता है वो कैवल्य ज्ञान होता है। मन व इंद्रियों की सहायता के बिना तीनों लोक के तमाम मूर्त व अमूर्त पदार्थों को एक मनोभावों से यथावत जानने वाला ज्ञान। सिंपल। ज्ञान की जो होती है 3 अवस्थाएं होती हैं परमार्थिक ज्ञान की, मैंने आपको बताया यहां पे, है ना। एक मिनट कहां गया? हाँ, परमार्थिक ज्ञान की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवधि ज्ञान, दूसरा मनः पर्याय ज्ञान और तीसरा कैवल्य ज्ञान। क्लियर? जैन दर्शन में ज्ञान को पहले 2 भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष में पहला परमार्थिक ज्ञान। परमार्थिक ज्ञान की 3 अवस्थाएं,
है ना। पहली चीज तो परमार्थिक ज्ञान क्या, वह ज्ञान जो इंद्रियातीत हो, इंद्रियों से परे हो। जिसे इंद्रिया मतलब समझते हो ना, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये 5 हमारी क्या होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं। आंख जिससे आप देखते हो किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कान सुनकर, नाक सूंघकर, जीवा स्वाद लेकर, या स्पर्श त्वचा स्पर्श करके। क्लियर, ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। जब इस 5 ज्ञान इंद्रियों के अलावा जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो ध्यान मग्न होकर बैठकर, वह ज्ञान होता है परमार्थिक ज्ञान। परमार्थिक ज्ञान की 3 अवस्थाएं। पहली होती है अवधि, जब शांत बैठकर आप मूर्त वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हो, क्या मूर्त है क्या अमूर्त है इसमें अंतर स्पष्ट कर पाते हो, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हो, तो वह कहलाता है अवधि ज्ञान, है ना। ये दिव्य ज्ञान है, एक प्रकार का दिव्य ज्योति प्रकाशित हो जाएगी मस्तिष्क में। दूसरा मन है पर्याय ज्ञान, जब अन्य व्यक्तियों के मन की बातें भी जान लोगे, अन्य व्यक्तियों के ज्ञान को भी आप स्वयं प्राप्त कर लोगे, तो ये मन है पर्याय ज्ञान होगा। और इन दोनों से होते हुए जब आप चरम ज्ञान एक्सट्रीम लेवल पे चले जाओगे, जब संपूर्ण संसार की मूर्त वस्तुएं का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, जब आप केवलिन हो जाओगे, जब आप जिन हो जाओगे, तो यह ज्ञान जो होगा वो क्या कहलाएगा, कैवल्य ज्ञान कहलाएगा। क्लियर, सिंपल। कैवल्य ज्ञान वास्तविकता में संपूर्ण ज्ञान है। और जैन दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो केवलिन कहलाता है। क्या कहलाता है, केवलिन। ऐसे व्यक्ति को ही जिन कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, आगे मैं बताऊंगा मंदनोबोच में। ऐसे व्यक्ति को निर्ग्रंथ कहा जाता है ना, निर्ग्रंथ, जिस, है ना, ऐसे व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर देते हैं। और इहलौकिक, जैन दर्शन में ना इहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के मोक्ष की बात कही गई है, मोक्ष अवस्था में। क्लियर, तो ऐसे व्यक्ति को कैवल्य ज्ञान। दूसरा समव्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब आप अपने व्यवहारिक जीवन में इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करते हो वह क्या होते हैं, समव्यवहारिक ज्ञान। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक मति और एक श्रुति। मति ज्ञान क्या होता है, जो बुद्धि और विवेक से ज्ञान ज्ञाता है ना। मति ज्ञान यहाँ पे लिखा है मैंने, मन व इंद्रियों की सहायता से होने वाला जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय जनित ज्ञान जो होता है, मन और इंद्रियों की सहायता से जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो वो मति ज्ञान। और श्रुति मतलब श्रवण ज्ञान, जो सुनकर आप ज्ञान प्राप्त करते हो वो श्रुति ज्ञान कहलाता है। श्रवण ज्ञान होता है मन व इंद्रियों के द्वारा हुए अर्थ ज्ञान का वाचार्य अर्थ, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति से अगर कोई ज्ञान आपको दे रहा है तो उससे व्याख्या के अर्थ को सुनकर ग्रहण किया जाता है, वह श्रुति ज्ञान कहलाता है। क्लियर, ये हुआ जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा। और लास्ट ज्ञान मीमांसा आपकी नए सिद्धांत की ओर ले जाती है। नए सिद्धांत क्या कहता है, जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा का एक महत्वपूर्ण उच्च पक्ष उनका नए सिद्धांत है। नए सिद्धांत यह कहता है कि ज्ञान जो होता है वो अनंत है। ज्ञान जो है वो अनंत है, ज्ञान अनंत है ना, ज्ञान अनंत है। इस अनंत ज्ञान का ज्ञान, है ना, कैवल्य ज्ञान का ज्ञान, कैवल्य का ज्ञान, कैवल्य का ज्ञान केवल केवलिन को होता है, केवलिन को होता है। कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिन या निर्ग्रंथ, निग्रंथ कहलाता है। दैट्स इट, ये है जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा। समझ में आ गया? ये जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब जैन दर्शन का अगला सिद्धांत हम आते हैं। जैन दर्शन में अनेकांतवाद क्या है? देखिए, जब हम ज्ञान मीमांसा इनकी नए वाद की ओर ले जाकर खत्म करते हैं,
है ना। जैन दर्शन में क्या कहा गया है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत? जैन मीमांसा ये कहता है कि अनेकांतवाद जो होता है आपका एक खंडित दृष्टि है जिसमें सभी धर्मों का समन्वय हुआ है ना। दार्शनिक जगत की व्याख्या में क्रम में नित्यता के साथ अनित्यता की उत्पत्ति के साथ विनाश, एकता के साथ अनेकता को स्वीकार। सिंपल सी बात यहाँ पे ये कही जा रही है। जैन दर्शन की जब आपको ज्ञान मीमांसा, ध्यान दीजिएगा, जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा जब आपको नए सिद्धांत की ओर ले जाती है जिसमें कहा गया है कि वस्तु में अनंत ज्ञान है, वस्तु में अनंत ज्ञान है ना, हमेशा आपको नए की प्राप्ति होती रहेगी, यही है नए सिद्धांत। तो आप तत्व मीमांसा जो होती है इसकी, वह आपकी तत्व मीमांसा जैन दर्शन की आपकी अनेकांतवाद की ओर ले जाती है ना। तत्व मीमांसा कैसी ले जाती है? तत्व मीमांसा अनेकांतवाद की ओर। तत्व मीमांसा जैन दर्शन की ये कहती है कि किसी वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं, है ना, और मनुष्य का दृष्टिकोण उस गुण धर्म का एक सापेक्षित दृष्टिकोण होता है। ठीक है, जैन दर्शन की तत्व मीमांसा क्या कहती है? वस्तुवादी, सापेक्षवादी, बहुतत्ववादी, है ना, इसे अनेकांतवाद कहते हैं। मतलब सिंपल कि एक वस्तु जो होती है वो किसी एक दृष्टिकोण से सापेक्षित ही सही होती है ना। अन्य इसका जो दृष्टिकोण होते हैं वह अलग होते हैं, यही है अनेकांतवाद, है ना। वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं। इसका उदाहरण देते हुए ना जैन दर्शन एक बड़ा फेमस उदाहरण देते हैं, अंधे और हाथी। 6 अंधों और एक हाथी की कहानी जैन दार्शनिक सुनाते हैं। कहते हैं कि अगर हाथी को 6 अंधों के सामने ले जाया जाए और उससे पूछा जाए, अगर जिन्होंने बचपन से जन्मांध है, जिन्होंने बचपन से कभी हाथी नहीं देखा, अगर उनको हाथी का वर्णन करने के लिए कहा जाए तो हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से हाथी का वर्णन करेगा। जो व्यक्ति हाथी के पैर पकड़ेगा वो कहेगा कि हाथी खंबे की तरह होता है। जो व्यक्ति हाथी के कान पकड़ेगा वो व्यक्ति कहेगा कि हाथी का आकार तो सूपे की तरह है। जो व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़ेगा वो कहेगा हाथी रस्सी के समान है। जो व्यक्ति हाथी का पेट पकड़ेगा वो कहेगा हाथी का पहाड़ के समान है। ठीक है, इस प्रकार, है ना। तो इस प्रकार आप देखो तो कोई भी अंधा व्यक्ति हाथी के गुण धर्म की किसी एक दृष्टिकोण से सही व्याख्या कर रहा है, कोई भी गलत नहीं कह रहा है। जैन धर्म में बस यही है, तत्व मीमांसा उसकी यही कहती है, यही है अनेकांतवाद। अर्थात किसी वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं, मानव का दृष्टिकोण सापेक्षित होता है और इसी को ही कहा जाता है अनेकांतवाद, है ना। अब देखिए अनेकांतवाद ना, अब शब्द ही देखोगे तो 3 शब्दों से मिला है। अनेक, अनंत। अनेक मतलब होता है ना अनंत। बाद जिसमें अनेक का अर्थ होता है कई, अंत का अर्थ होता है वस्तु धर्म, और बाद का अर्थ होता है नियम, है ना। अनेकांतवाद मतलब सिंपल सा है, अनेक वस्तु या धर्म, सॉरी, है ना। अनेक, अनंत और बाद 3 शब्दों से मिलकर बना है ना, अनेक प्लस अनंत प्लस बाद। अनेक मतलब होता है कई सारे, अनंत मतलब होता है अंत, मतलब वस्तु धर्म, कई सारे स्वरूप इसके, और वाद मतलब होता है नियम। अर्थात किसी एक वस्तु में कई सारे गुण धर्म हो सकते हैं, यही है अनेकांतवाद। क्लियर? अनेकांतवाद क्या कहता है? इस प्रकार अनेकांतवाद जगत में अनेक सत्ताओं, जड़ व चेतन को स्वीकार करता है, अनेक दृष्टि से सत्ता का स्वरूप का निर्धारण करता है ना। अगर आप किसी एक व्यक्ति की या किसी वस्तु की व्याख्या कर रहे हो तो उसमें कोई एक गुणधर्म नहीं होता, अनेक गुणधर्म को स्वीकार करता है, अनेक दृष्टिकोण स्वरूप से व्याख्या करता है ना। इसके अतिरिक्त अनेकांतवाद में एक अखंड दृष्टि है ना, जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का समन्वय किया जा रहा है। इस प्रकार जैन दार्शनिक जगत की व्याख्या के क्रम में नित्यता के साथ साथ अनित्यता की उत्पत्ति के और विनाश के, एकता के साथ साथ अनेकता को स्वीकार करते हैं। सिंपल सा है। अनेकांतवाद के द्वारा जैन दार्शनिक क्या प्रयास करना चाह रहे हैं? जब वे किसी व्यक्ति के वस्तु के संबंध में कहते हैं कि इसी व्यक्ति और वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं, तो इसके द्वारा जैन दार्शनिक क्या कर रहे हैं? समाज में समन्वय का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी समाज में जाति या धर्म को लेकर क्लेश की भी स्थिति है,
है ना। क्लेश की स्थिति, कोई कह रहा है कि व्यक्ति ये वस्तु सही है, कोई कह रहा है आत्मा होती है, कोई कह रहा है आत्मा नहीं होती। जैन दार्शनिक क्या कहते हैं, ना आत्मा होती है और ना ही आत्मा नहीं होती है। मतलब एक दृष्टिकोण से अगर देखो तो आत्मा होती भी है और एक दृष्टिकोण से देखो तो आत्मा नहीं भी होती है। ये सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क है ना। जड़ और चेतन की व्याख्या के संदर्भ में क्या कहते हैं, एक दृष्टिकोण से कोई पेड़ जड़ है जब तक, है ना, और एक दृष्टिकोण से पेड़ चेतन है। जब तक हमारे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध नहीं किया था कि पादपों में भी जीवन होता है, क्या पौधों को जीवन युक्त माना जाता था, इसका उत्तर है नहीं, पादपों को जीवन युक्त नहीं माना जाता था। क्लियर। तो उसके पहले जब तक खोज नहीं हुई थी वैज्ञानिकों द्वारा कि पादपों में या पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, यह तो माना जा रहा था ना कि पेड़ पौधे निर्जीव होते हैं, तो वह सिद्धांत खंडित हो गया। अगर इस बात को लेकर लड़ाई हो जाए कि पेड़ पौधे जीवन तो होते हैं या पेड़ पौधे निर्जीव होते हैं, तो जैन दार्शनिक यही कहते हैं कि किसी व्यक्ति का ज्ञान जो होता है वो एक दृष्टिकोण से सही होता है, दूसरे दृष्टिकोण से गलत होता है, और इसी को कहा जाता है अनेकांतवाद। और इसी के लिए जैन दर्शन कथन के संबंध में परामर्श मीमांसा इनकी क्या स्यादवाद की ओर ले जाती है। इनकी परामर्श मीमांसा कहां ले जाती है, परामर्श मीमांसा स्यादवाद। हालांकि इनका स्यादवाद जो है ना वो इनके तत्व मीमांसा से ही निकला हुआ है, अनेकांतवाद से ही निकला हुआ है। अनेकांतवाद से, अनेकांतवाद से ही निकला है क्या इनका स्यादवाद, स्यादवाद। अब जैन दर्शन के अनुसार क्या कहा गया, जैन दर्शन के अनुसार स्यादवाद में किसी व्यक्ति या किसी कथन को कहने के 7 तरीके बताए गए हैं, इसी को कहा जाता है स्यादवाद। जैन दर्शन के अनुसार, है ना, कैसे लिखेंगे इसका आंसर राइटिंग में आपको बताता हूं। जैन दर्शन के अनुसार, दर्शन के अनुसार क्या कहा जाता है, किसी व्यक्ति, है ना, किसी कथन के, या ऐसा लिख सकते हैं, किसी वस्तु में अनेक गुणधर्म हो सकते हैं, अनेक गुणधर्म होते हैं, यही है अनेकांत, है ना, कोष्टक में लिख दो अनेकांतवाद, यही है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। क्लियर। मानव का ज्ञान, मानव का ज्ञान सापेक्षित होता है, सापेक्षित होता है, अतः सापेक्षित ज्ञान का वर्णन स्यादवाद के माध्यम से किया जा, सापेक्षित ज्ञान, सापेक्षित ज्ञान का वर्णन स्यादवाद के माध्यम से किया जा सकता है, स्यादवाद के द्वारा किया जा सकता है, जिसे ही सप्तभंगी न्याय कहते हैं, जिसे सप्तभंगी न्याय कहते हैं, सप्तभंगी न्याय कहते हैं। अब ये स्यादवाद क्या है, किसी कथन को 7 तरीके से कहना। कैसे कैसे, पहला स्याद अस्ति, स्याद अस्ति मतलब किसी कथन को कह रहा हूं, जैसे आपसे पूछा जाए ये घोड़ा है, तो आपको क्या कहना है नहीं, शायद है, शायद है। क्लियर। स्याद नास्ति, स्याद नास्ति, शायद नहीं है, शायद नहीं है। स्याद अव्यक्तम, स्याद अव्यक्तम, शायद पता ही नहीं है या शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया
जा सकता। ये तीसरा हो गया, व्यक्त बता ही नहीं सकते क्या है भी या नहीं भी, है ना। फिर स्याद अस्ति च अव्यक्तम, स्याद अस्ति च अव्यक्तम, अर्थात शायद है फिर भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। है शायद लिख लीजिएगा, है ना, इसके आगे शायद है पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्याद नास्ति च अव्यक्तम, स्याद नास्ति च अव्यक्तम, अर्थात शायद नहीं है और व्यक्त भी नहीं किया जाए। फिर स्याद अस्ति च नास्ति च, अस्ति च नास्ति, शायद है भी है शायद नहीं भी है, दोनों एक साथ कह दे सकते हैं। और एक लास्ट लाइन तीनों एक साथ कह दो, स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, अर्थात शायद है शायद नहीं है या शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैन दर्शन इसी को कहा जाता है स्यादवाद, या इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है सप्तभंगी नय, सप्तभंगी नय। ठीक है, कंक्लूजन में बस इतना ही लिख सकते हैं आप कि सप्तभंगी नय के माध्यम से जैन दर्शन ने तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों में समभाव स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने मानव के ज्ञान को एक सापेक्ष दृष्टिकोण से सही बताया। वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत भी किसी भी ज्ञान को पूर्ण नहीं मानते और यह एक सापेक्ष दृष्टिकोण से ही सही माना जा सकता है। क्लियर, ये कंक्लूजन हो गया, सिंपल हो गया। ये हो गया आपका जैन दर्शन का स्यादवाद, है ना। सप्तभंगी ने या स्यादवाद का प्रमाण, तो स्यादवाद के कुछ अलग प्रमाण नहीं देते, है ना। तो सप्तभंगी ने या स्यादवाद के वही प्रमाण है। अंधों और हाथी की कहानी का उल्लेख करते हैं जैन दार्शनिक और यह कहते हैं कि जिस प्रकार, है ना, अंधे और हाथी की कहानी जो मैंने आपको सुनाई ना, वो यहाँ पे लिख सकते हो, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं होती। अंधों और हाथी की कहानी, है ना, जिसके माध्यम से आप बता सकते हो कि ज्ञान एक सापेक्ष दृष्टिकोण से सही होता है। जिस प्रकार अंधे और हाथी के बीच, जो अगर अंधों से हाथी की परिभाषा पूछी जाए तो वह अपने एक सापेक्ष दृष्टिकोण से सत्य बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार प्रत्येक ज्ञान भी सापेक्ष दृष्टिकोण से सही रहता है। ठीक है, अब लास्ट विचार, जैन दर्शन का बंधन और मोक्ष क्या होता है ना। जैन दर्शन का जो आपकी तत्व मीमांसा के बाद नीति मीमांसा, जैन दर्शन की जो नीति मीमांसा है, नीति मीमांसा, वह जैन दर्शन में नीति मीमांसा के अंतर्गत मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष को बताया गया है। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार बंधन का अर्थ है जन्म ग्रहण करना। अगर आप जन्म लिए हो तो यही है बंधन करना, है ना। जीव का शरीर से संबद्ध होना ही बंधन है। मानव शरीर के रूप में अगर आपने जीव शरीर के रूप में जन्म लिया है, अगर जीव का शरीर से संबंध है तो यही क्या होता है, बंधन, है ना। जीव और कर्म पुद्गलों का सहयोग होना, मतलब जीव, अगर जीव मानव रूप में आपने जीवन में जन्म लिया है तो आप कर्म कर रहे हो, और इन्हीं जीव और कर्म पुद्गल, जीव प्लस कर्म पुद्गल का सहयोग ही क्या है, ये बंधन है। मानव जीवन में आपने अगर जन्म लिया है तो यह जन्म ही क्या है, बंधन है। ठीक है, और मोक्ष क्या है, तो कर्म पुद्गलों का जीवन की ओर प्रवाह रुक जाना, कर्म पुद्गलों का प्रवाह रुक जाना, यही है जैन दर्शन में मोक्ष विचार, मोक्ष, है ना। सिंपल सा है, बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा है। जन्म ही बंधन है, कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह बंधन है, और कर्म पुद्गलों का ही रुक जाना ही मोक्ष है। सिंपल सी परिभाषा, है ना।
मोक्ष प्राप्ति के साधन। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कर्म पुद्गलों को कैसे अपने अंदर आने से रोका जा सकता है। तो कर्म पुद्गलों का सहयोग ही बंधन है। मोक्ष प्राप्ति के साधन के लिए जैन दर्शन पंच महाव्रत का सिद्धांत देते हैं। दो प्रमुख सिद्धांत है, आपको ये अलग से शॉर्ट में भी पूछा जाएगा। पहला सिद्धांत आपका पूछा जाता है त्रिरत्न और दूसरे नंबर पे होता है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत है ना, दो सिद्धांत पूछे जाते हैं। पहला है त्रिरत्न और दूसरा है पंच महाव्रत। पहले हम त्रिरत्न जानते हैं। आप वास्तविक ज्ञान त्रिरत्न क्या है, तो त्रिरत्न वास्तविक जैन दर्शन में त्रिरत्न जो होते हैं वो वास्तविक ज्ञान को परिभाषित करते हैं। यहां पे त्रिरत्न लिख दें। जैन दर्शन में जो त्रिरत्न होते हैं वह वास्तविक ज्ञान को परिभाषित करते हैं, वास्तविक ज्ञान को परिभाषित करते हैं। त्रिरत्न आपने पढ़े होंगे इतिहास में भी, शॉर्ट में देख लो। पहला है सम्यक ज्ञान, है ना। जैन दर्शन के अनुसार बंधन का मूल कारण 4 कुप्रवृत्तियां या वासनाएं होती हैं। किसी भी जीव के बंधन का क्या कारण होती है, तो त्रिरत्न के माध्यम से वह समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा पहला होता है क्रोध, मान, लोभ और माया। ये चारों चीजें आप समझते हो। किसी भी जीव के अंतर्गत क्रोध हो बहुत ज्यादा, मान है ना, घमंड हो, लोभ हो या माया, बहुत ज्यादा चीजों के प्राप्त करने की इच्छा ही माया है। इन प्रवृत्तियों का क्या कारण क्या है, अज्ञानता है। अज्ञानता का नाश ज्ञान के संभव है, इसलिए जैन दर्शन में मोक्ष के लिए सम्यक ज्ञान को आवश्यक माना गया है। क्लियर। तो मोक्ष के लिए पहला साधन क्या है, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान या वास्तविक ज्ञान। सिंपल, इसको परिभाषित करते हुए क्या कहा गया कि जैन दर्शन के अनुसार किसी भी बंधन का मुख्य कारण क्या है, बंधन का मुख्य कारण है मनुष्य की 4 कुप्रवृत्तियां। कुप्रवृत्तियां गलत आदतें कौन कौन सी, पहला है क्रोध, मान, लोभ और माया। इन कुप्रवृत्तियों के कारण मूल कारण क्या है, मनुष्य अज्ञान होता है। तो अज्ञानता का अगर आप नाश कर दो, तो ज्ञान प्राप्त अगर आवश्यक कर दो, तभी आप मोक्ष के कारण बन सकते हो। तो सबसे पहला चरण हुआ मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक ज्ञान। दूसरे चरण में आते हैं, जब सम्यक ज्ञान के बाद आता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन के अंतर्गत कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति के पथ प्रदर्शक के प्रति श्रद्धा और विश्वास आपको पूर्णतः रखनी होगी, है ना। वास्तविक दर्शन करने होंगे, है ना। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको सबसे पहले वास्तविक दर्शन, आपको पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी। जैन दर्शन में तीर्थंकरों को पथ प्रदर्शक का है ना, जो तीर्थंकर हुए हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान अपनाने के लिए जैन शास्त्रों का प्रतिपादित सिद्धांत के प्रति श्रद्धा की भावना सम्यक दर्शन है ना। जो वास्तविक दिख रहा है, जो जैन साधु हैं, जो जैन दर्शन के प्रमुख तीर्थंकर हैं, उनके ज्ञान पर आप विश्वास रखो, ये है सम्यक दर्शन। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सम्यक चरित्र, है ना। हितकर कार्यों का आचरण और अहितकर कार्यों का वर्णन ही सम्यक चरित्र कहलाता है। मोक्ष के लिए तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा, सत्य का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने आचरण पर संयम परम आवश्यक है। सम्यक चरित्र ही व्यक्ति को मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण करने का निर्देश देता है। क्लियर, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। जैन दर्शन, पहली चीज तो बंधन और मोक्ष। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, फुल लेंथ क्वेश्चन अगर आपसे एफएलटी पूछा जाएगा तो जैन दर्शन में बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। तो जीव के रूप में ही जन्म बंधन है। कर्म पुद्गलों का जीव की ओर लगातार होने वाला प्रवाह बंधन कहलाता है, और कर्म पुद्गलों का ही जीव की ओर रुक जाना ही मोक्ष है। ठीक है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि ठीक है, कर्म पुद्गल हम रोक दें तो कैसे ही हम इस जीवन में मोक्ष। अच्छा, जैन दर्शन ना इहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के मोक्ष की बात करता है ना। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के मोक्ष की बात करता है। इहलौकिक मतलब इस संसार से रहते हुए भी जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, और संसार का त्याग के बाद भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। तो जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए अब पूछा गया कि कैसे हम जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने जैन दर्शन में जो 2 सिद्धांत दिए, पहला है त्रिरत्न संबंधी सिद्धांत और दूसरा है पंच महाव्रत सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र,
जिस व्यक्ति को जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है उनको इन 3 धारणाओं को अपनाना पड़ेगा। पहला है सम्यक ज्ञान, है ना। सम्यक ज्ञान मतलब आपको वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। वास्तविकता अर्थात कुप्रवृत्तियों का अंत ही वास्तविक ज्ञान है, यह आपको पता हो। फिर सम्यक दर्शन, क्या जैन ग्रंथों के प्रति, जैन दार्शनिकों के प्रति, तीर्थंकरों के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा हो, यही है सम्यक दर्शन। और सम्यक चरित्र क्या है, वासनाओं का पूर्णतः अंत करो, अच्छे चरित्र वाला बनो, यही है सम्यक चरित्र, है ना। अपने वासनाओं पर, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही सम्यक चरित्र है। फिर आते हैं जैन दर्शन में, इन 5 महाव्रतों का पालन करके कोई भी व्यक्ति जो है वह बंधन मुक्त हो सकता है। 5 ये पंच महाव्रत कौन है? इन पंच महाव्रतों का जैन दर्शन में कठोरता से पालन करने की बात कही। जैन धर्म में उच्च ज्ञान जिसे कैवल्य कहा जाता है को प्राप्त करने के लिए 5 महाव्रतों की चर्चा की गई है। ये 5 महाव्रत कौन से हैं? पहला है सत्य, हमेशा सत्य बोलो, कभी भी झूठ आपको नहीं बोलना है। क्लियर? अगर आपको जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त। अहिंसा, मन कर्म और वचन से किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। जैन दर्शन में अहिंसा पर कठोरता से बल दिया गया है। अक्सर आपने देखा होगा जैन साधु जो होते हैं वो अहिंसा पर इतना अधिक बल देते हैं कि वो अपने मुंह में कपड़ा बांधकर चलते हैं कि धोखे से भी कहीं उसके मुंह में कोई जीव न चला जाए, है ना। सामने एक पैरों से झाड़ते हुए चलते हैं जिससे कोई पैरों के नीचे कोई छोटे मोटे जीव, है ना, बहुत छोटे मोटे जीव जंतु भी उनके नीचे खत्म ना हो जाए पैरों के नीचे आकर। तो अहिंसा, कठोर, आस्ते, चोरी ना करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य, जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्लियर? तो ये पंच महाव्रत है। तो पंच महाव्रतों का पालन करके कोई व्यक्ति कैवल्य या वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है ना। अब कंक्लूजन क्या लिखेंगे इसमें? तो जैन दर्शन के बंधन और मोक्ष में सिंपल सा है, कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, है ना, व्यक्ति जिन या केवलिन हो जाता है जिससे कर्म पुद्गलों का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है। कर्म पुद्गलों का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है, यही मोक्ष अवस्था है। अवस्था है, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सा। ये हुआ जैन दर्शन में बंधन और मोक्ष विचार। क्लियर? अब लास्ट में छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक पंच अणुव्रत पूछा जाता है। जब जैन दर्शन आम जनमानस तक पहुंचा तब लोगों को पंच महाव्रतों का पालन करना अत्यंत कठिन लगा। क्यों? क्योंकि जीवन में अहिंसा, आपको पता होगा जैन दर्शन में अहिंसा का सिद्धांत यहां तक लागू किया गया कि जैन दर्शन में कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कृषि पर प्रतिबंध, है ना, प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि अगर खेतों की जुताई करोगे तो खुद खेतों की जुताई करने पर क्या होगा, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। सूक्ष्म जीव तय है कि सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। खेतों में जब हल चलाया जाता है तो कई छोटे जीवों का उसमें घर होता है। तो कहा गया कि कृषि नहीं करनी है ना। फिर उसके बाद वनों की कटाई पर रोक लगा दी गई। वनों की कटाई पर रोक, है ना। तो इस तरह कई सारे सिद्धांत दिए गए जिसका कठोरता से पालन करना मानव जीवन में हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, है ना। ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन, है ना। तो जब ब्रह्मचर्य कठोरता से पालन करेंगे तो भाई पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। तो आम नागरिकों को समझाने के लिए जैन दर्शन में सिद्धांतों में कुछ शिथिलता दी गई। और जब सिद्धांतों में शिथिलता दी गई इन पंच महाव्रतों से, तो इसे ही कहा गया अणुव्रत। कुछ नहीं है ये अणुव्रत। क्या है? यही 5 सिद्धांत जो कुछ शिथिल रूप में, अहिंसा,
सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का आम जीवन में प्रयोग ही अणुव्रत कहलाता है आम नागरिकों द्वारा। इसके अंतर्गत वही 5 सिद्धांत आते हैं जो पंच महाव्रत में सम्मिलित है। इसमें अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं तथा इसका पालन जैन गृहस्थ कर सकते हैं। एक आम आदमी अपने जीवन में गृहस्थ रहते हुए भी इन 5 महाव्रतों का थोड़ा थोड़ा सा पालन करे, यही है अणुव्रत, और आम आदमी भी इसके द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसे ही कहा गया जैन दर्शन में अणुव्रत। सिंपल क्या है, तो जैन पंच महाव्रत और अणुव्रत में कुछ अंतर एक बार पूछ लिया था। तो जैन मुनियों और साधुओं के लिए रहता है, जबकि ये सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए रहता है। अपनी अभी भी बच्चे पालो, ब्रह्मचर्य का पालन, हालांकि ये इस पर आलोचना होती है, आगे हम जैन दर्शन की आलोचना करेंगे कि पंच महाव्रत से जब जैन दर्शन में कहा गया कि एक तरफ कर्म पुद्गलों का प्रवाह आपका महाव्रतों से रुकेगा, आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए महाव्रत का पालन करना कठिन है, तो फिर दूसरी तरफ आप यही भी बोल देते हो कि कुछ शिथिलता के साथ आप अणुव्रत का पालन कर लो। तो जब अणुव्रत से मोक्ष मिलता है तो फिर महाव्रत का पालन कोई व्यक्ति क्यों करे? जब ब्रह्मचर्य थोड़ा बहुत, मतलब एक बार आप कह रहे हो कि ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करो, एक बार कह रहे हो कि नहीं यार गृहस्थ रहते हुए भी आप कभी कभी ब्रह्मचर्य का पालन करो, कभी कभी मत करो, तो चल जाएगा काम। जब कभी कभी ब्रह्मचर्य का पालन करने पर भी जब हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो हम कठोर ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करें? कभी कभी हिंसा करने पर भी अगर हमें कभी कभी हिंसा करने पर भी हमें मोक्ष मिल सकता है तो हम कठोर अहिंसा का पालन क्यों करें? ठीक है, सिंपल। जब कहा गया अपरिग्रह, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का त्याग नहीं करना ही अपरिग्रह है। जब थोड़ी बहुत वस्तुओं का आप संग्रह कर सकते हो, यही है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में रहोगे तो बिना छोटी आपका घर कैसे चलेगा जब तक आप छोटी थोड़ी बहुत वस्तुएं का संग्रह नहीं करोगे, जीवन यापन से जुड़ी आवश्यकता, भौतिक आवश्यकताएं संग्रह नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत संग्रह कर लो। तो सर्व त्याग की अपेक्षा रखते हुए कहता है, ये कह रहा है कि सब कुछ त्याग दो, सर्व त्याग कर दो। तो ये कहता है स्थूलता का पालन करो, मतलब थोड़ा बहुत रख सकते हो। यही है अणुव्रत और महाव्रत में अंतर। ठीक है, अब अनेकात्मवाद क्या होता है? हिंदू धर्म के विपरीत है ना, जैसा मैंने आपको बताया हिंदू धर्म में क्या कहा गया, एक ही जीव के अंतर्गत क्या होता है, एक आत्मा ना, एक ही आत्मा होती है और एक शरीर होता है। सिंपल यही है एकात्मवाद। जैन दर्शन कहता है आत्मा एक नहीं होती, आत्मा में भी अनेक गुण धर्म होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया तत्व मीमांसा में इससे कि हर वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं, उन्होंने कहा आत्मा में भी कई गुण धर्म होते हैं। आत्मा एक ना होकर अनेक, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग आत्माएं होती है। यही है अनेकात्मवाद, है ना। फिर अनीश्वरवादी क्या होता है? तो जैन दर्शन जैसे बता दिया, वेदों की सत्ता पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, ये सिर्फ तीर्थंकरों के वचनों पर ही विश्वास करते हैं। कोई जैन दर्शन में कभी नहीं कहा गया कि कोई एक ईश्वर है। इनमें जो पूजा होती है वास्तविकता में वो तीर्थंकरों की ही पूजा होती है। ऋषभदेव की पूजा होती है, आपने पार्श्वनाथ की पूजा होती है, विश्वनाथ की पूजा होती है, महावीर स्वामी की पूजा होती है। ये सब क्या है? तीर्थंकर है। अर्थात जैन दर्शन में किसी एक ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं किया गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अनीश्वरवादी दर्शन। फिर वैदिक धर्म को चुनौती। वैदिक धर्म को चुनौती कैसे देता है जैन दर्शन? तो हम देखते हैं, एक मिनट, जैन दर्शन में वैदिक धर्म को चुनौती, है ना। तो वैदिक धर्म को चुनौती कैसे दी गई? तो सिंपल सा है, इसमें वेदों की व्यवस्था को पूर्णतः खंडित कर दिया, सीधा सीधा अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि वेद पाठ जो है समाज में अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं, यह ऊंच नीच की भावना पैदा करते हैं, है ना। इसमें ब्राह्मणवाद की भर्त्सना की गई है तथा वेदों को एकमात्र सत्य मानने से, जैसे बौद्धों ने वेदों को एकमात्र सत्य मानने से इनकार कर दिया, इसी कारण तो ये नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। उसी प्रकार जैनियों ने भी एक साथ मानने से अनिकार कर दिया। फिर काया क्लेश, मैंने एक वर्ड का बीच में प्रयोग किया था, काया क्लेश। जैन दर्शन में इसका कई बार उल्लेख किया गया। काया क्लेश क्या है ना। तो अगर आपने देखा होगा, जैन साधुओं को आपने देखा होगा, सिंपल, तो जैन साधु अपने शरीर को ना बहुत कष्ट देते हैं। शरीर को आपने देखा होगा, पहली चीज तो दिगंबर जैन समाज के लोग या जैन साधु जो होते हैं वह निर्वस्त्र रहते हैं, ठंडी गर्मी बरसात हो। एक अगर उनकी सैया देखो तो एक पतली सी चटाई होती है, कठोर सैया होती है, उसमें सोते हैं। शरीर को कष्ट देने के लिए वो शरीर से बालों को नोचते हैं, ऐसे करके देखा होगा आपने जैन साधु, है ना। फिर
भोजन भी दिन भर में एक बार भोजन करना है, पैदल यात्रा करना है, चप्पल इत्यादि वस्त्रों का बहुत सीमित वस्त्र रहना है ना। तो इस तरह जो काया क्लेश है वो जैन मुक्ति मोक्ष के लिए इन्होंने कष्ट देना आवश्यक बताया गया है, सिंपल सा, है ना। इसके अतिरिक्त जैन धर्म में युद्ध और कृषि पर पूरी तरह से निषेध किया गया है और व्यापार का समर्थन किया गया है। पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत पर विश्वास एवं कपिल मुनि के सांख्य दर्शन पर आधारित इनका पुनर्जन्म का सिद्धांत बिल्कुल बताते हैं कि इस जन्म में अगर आपको बंधन मोक्ष नहीं मिला तो अगले जन्म होगा आपका। तो सिंपल काया क्लेश को अगर परिभाषित करना हो तो सिंपल से है, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं को कष्ट देना ही काया क्लेश है। फिर से रिपीट करता हूं, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं को कष्ट देना ही काया क्लेश है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में जैन दर्शन को देन। हमारे भारतीय संस्कृति में जैन दर्शनों में जैनों ने क्या दिया, तो अगर आप देखोगे तो जैन दर्शन में ना भारतीय दर्शन को अनेक देन है, जिसमें भारतीय दार्शनिक सिद्धांतों में आगे कि आपको षट दर्शन में इन सिद्धांतों को देखा भी जा सकता है, इनकी छवि देखी जा सकती है। पहला चीज इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था वो कर्म कांडों पर कठोर प्रहार किया। इन्होंने कहा कि जो कर्म कांड होते हैं वो वास्तविकता में एक प्रकार के प्रपंच होते हैं, है ना। बिना कर्म कांडों के सिर्फ कर्म पुद्गलों को ही आप रोक लो, अर्थात सिर्फ इन पंच महाव्रतों को पालन कर लो तो ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। पंच महाव्रत मतलब अगर आप हिंसा छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, और परिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक त्याग कर मतलब संग्रह वस्तुओं का करना छोड़ दो, और ब्रह्मचर्य का पालन कर दो। ये पंच महाव्रतों का पालन करके ही सिर्फ आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए किसी भी कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर उसमें इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे वो प्राकृत भाषा में दिए गए थे, है ना। इसके पहले ब्राह्मण धर्म के सिद्धांत संस्कृत, कठोर संस्कृत भाषा में थे। तो ये आम जनमानस के लिए इसे ज्ञात करना बहुत टफ हुआ करता था, लेकिन चूंकि इनके सिद्धांत प्राकृत भाषा के सिद्धांत थे, अतः आम जनमानस के लिए ये सुविधाजनक सिद्धांत हुए। ठीक है। तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं इन्होंने क्या दिया। इन्होंने पहले मैंने आपको अहिंसा पर बल दिया। इन्होंने कहा आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, आपको कृषि नहीं करना चाहिए। तो समाज में जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है उसको रोक लगाने का बहुत अधिक प्रयास जो अगर देखा जाए तो जैन दार्शनिकों के द्वारा किया गया है। ठीक है। फिर स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर आप देखो तो अब लिख नहीं रहा हूं, कई सारे मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित बने, जैसे चंदेल काल में पार्श्वनाथ और विश्वनाथ का मंदिर है ना, आदिनाथ का मंदिर है खजुराहो के। फिर उसके बाद आप इस बड़वानी में आपकी 52 गजा मंदिर, कर्नाटक के श्रावण वेरगोला में आपको भगवान आदिनाथ की मूर्ति, ये सब तो आपने पढ़े ही होंगे। तो ये जैन दर्शन के भारतीय दर्शन को देन है। क्लियर। तो ये जैन दर्शन की भारतीय दर्शन को देन। अब एक दो चीजें और लास्ट, जैन धर्म की क्या आलोचनाएं की जा सकती हैं, क्या कमियां हैं जैन दर्शन। आपने पूरा दर्शन पढ़ा है ना, इसमें आपको क्या आलोचनाएं दिखती हैं। पहली चीज तो आप इनके एक एक सिद्धांत को ले लो, जैसे स्यादवाद। स्यादवाद से आपको समझ में आया होगा कि ये हर चीज को शायद कह के कहते हैं कि कोई भी कथन कहो उसके लिए पहले लगा दो स्याद। स्याद मतलब शायद। तो जब आप किसी भी कथन को स्याद कहकर बोलने लगोगे तो वास्तविक ज्ञान किसी को प्राप्त है ना। तो ज्ञान की वास्तविक ज्ञान से व्यक्ति क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान प्राप्त ही नहीं पाएगा। अगर मैं पूछूं कहां गए थे, मैंने से कोई व्यक्ति पूछे दिल्ली गए थे, शायद गया था, शायद नहीं गया था, शायद पता नहीं, शायद गया था पर पता नहीं, शायद नहीं गया था पर पता नहीं, शायद गया था नहीं गया था, व्यक्ति पे पागल जाएगा आपको। तो कुछ दार्शनिकों ने, पाश्चात्य दार्शनिकों ने बाद में इनको पागलों का आलाप कहा भी है कि क्या शायद है शायद नहीं है लगा रखा है, क्लियर बताओ ना है या नहीं है। तो जैन दर्शन कहता नहीं, शायद है या शायद नहीं है, शायद पता नहीं है।
यही है जैन दर्शन की पहली आलोचना। दूसरी आलोचना आप ऐसे कह सकते हो कि जब कहा जा रहा है कि पंच महाव्रत साधुओं के लिए है, पंच अणुव्रत गृहस्थों के लिए है, गृहस्थ पंच अणुव्रत से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जब अणुव्रत से मोक्ष मिलता है तो महाव्रत की जरूरत क्या है? ठीक है, तो अणुव्रत और मोक्ष व्रत है ना, अणुव्रत और महाव्रत के बीच, महाव्रत इनके बीच सामंजस्य बैठ ही नहीं पाता। कोई व्यक्ति बोले कि मुझे अणुव्रत में तो हूं, महाव्रत की क्या जरूरत है ना। तीसरे नंबर पे अगर आप आलोचना करना चाहो, अहिंसा। जब अहिंसा पर इतना अधिक बल दे दो कि खेती नहीं करो, तो भाई खाओगे क्या? जीवन में खाना भोजन के लिए खेती करना बहुत जरूरी है। जब जीव हत्या, माना कि अहिंसा के लिए जीव हत्या हम नहीं करेंगे, लेकिन अहिंसा के लिए जब खेती ही छोड़ देंगे तो फिर भोजन कहां से प्राप्त करेगा? तो मानव जीवन दुश्वार हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप युद्ध इत्यादि पर भी रोक लगा दिए, युद्ध पर रोक लगा, और इसका समाधान यह था कि पाश्चात्य में आप देखो तो जैन दर्शन बढ़ ही नहीं पाया। जैनों ने युद्ध किया ही नहीं, और खत्म होते होते आज भारत में भी आप देखो तो जैन, कितने जैन मिलते हैं? 1% से भी कम है इनकी जनसंख्या। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन। ब्रह्मचर्य, अगर व्यक्ति बचपन से ही ब्रह्मचारी हो जाएगा तो वंशावली आगे ही नहीं बढ़ेगी, और जब वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो व्यक्ति का वंश स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया जैन दर्शन की कुछ आलोचनाएं। ठीक है, अब लास्ट पतन के, जैन दर्शन के भारत में पतन के कारण। तो जो आलोचनाएं हमने की ना, वही पतन के कारण बनते हैं। 8-10 कारण आप अपने से लिख सकते हो, जैन दर्शन भारत में क्यों नहीं पनपा। तो जैसे बौद्धों का हमने बताया था ना, कई कारण थे बौद्ध क्यों भारत में नहीं पनप पाए, उसी प्रकार आप जैनों का भी बता सकते हो कि जैन भारत में क्यों नहीं पनप पाए। तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे ब्राह्मणों से गहरा मतभेद, ब्राह्मणों से गहरा मतभेद सतत इनका रहा है। ब्राह्मणों से कभी नहीं बनी जैनों की, है ना। ब्राह्मण धर्म कर्मकांडों की थोड़ा बहुत बात करते थे, ये पूर्णतः कर्मकांड का निषेध करते थे। इनमें श्रेष्ठता को लेकर हमेशा ही विवाद की स्थिति बनी रही है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या जैन श्रेष्ठ है ना। फिर उसके बाद इनके सिद्धांतों की कठोरता, सिद्धांतों की कठोरता, इतने ज्यादा कठोर सिद्धांत थे कि हर व्यक्ति के लिए जैनों का सिद्धांत का पालन करना संभव नहीं था। बोले भाई हम ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, इतने कठिन महाव्रत पालन करें, इतना कठिन अहिंसा सत्य, है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे तो बौद्धों को तो थोड़ा बहुत अच्छा आश्रय मिला, लेकिन जैनों को राजाश्रय ना मिलना, राजाश्रय ना मिलना, है ना। जैनों को कोई राजाश्रय कालांतर में नहीं मिला, जिससे जैन समाप्त होते चले गए। फिर उसके बाद प्रचारक, जैन दर्शन में कोई खास प्रचारक हुए नहीं, प्रचारकों का कमी होना। ठीक है, फिर उसके बाद जैन दर्शन में स्वयं ही एक विभाजन हो गया, स्वयं में विभाजन, है ना। जैसे दिगंबर श्वेतांबर के बीच विभाजन हो गया, है ना, दिगंबर और श्वेतांबर के बीच, और श्वेतांबर इनके बीच विभाजन हो गया, और इस विभाजन के कारण क्या हुआ? जैन दर्शन स्वतः ही समाप्त हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप कह सकते हो और भी बहुत 10 कारण बता सकते हो, जैसे मुसलमानों का आक्रमण, आप देखोगे कालांतर में 7वीं सदी से लेकर है आक्रमण लगातार होते गए, 14वीं सदी तक होते गए, जिसके कारण जैन धीरे धीरे समाप्त होते गए। ब्राह्मणों का पुनरुत्थान, जैसे आप देखोगे कालांतर में हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म में रामानुजाचार्य, है ना, शंकराचार्य जैसे अनेक दार्शनिक हुए जिन्होंने पुनः हिंदू धर्म का उत्थान किया, और जिस कारण हिंदू धर्म पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और जैन धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो ये था हमारी आज की क्लास जैन दर्शन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो आपके तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम षट दर्शन चालू करेंगे, साथ ही साथ हम आपके नीति शास्त्र के एक लेक्चर इसके पैरेलल ही चालू करना मतलब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक गुड बाय।